अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करूंगा वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं और किस तरह उसको अप्लाई किया जा सकता है। आज हमें इसे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। देखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। बोथ x एंड y आर रिलेटेड टू t, यानी कि जो x है और जो y है वो किससे रिलेट कर रहा होगा, t यानी कि मतलब देखिए x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर। अब जो आपके पास x है इसमें किससे रिलेट कर रहा है, इसका जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो क्या है, वो t स्क्वायर है और y का भी क्या है, t स्क्वायर है। यानी कि पहली बात के जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास आएंगी सॉल्व करने के लिए वो x और y की फॉर्म में होगी और दोनों ही किसी ना किसी वेरिएबल के से रिलेट करेंगे और वेरिएबल सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आता है इस तरह x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब ये देखें कि जो आपके पास x है ये किससे रिलेट कर रहा है, मतलब इसमें भी थीटा आपके पास क्या है, थीटा, और y को भी आप देखेंगे इसमें भी क्या है, थीटा, यानी कि x और y दोनों के दोनों आपके पास किससे रिलेट कर रहे हैं, थीटा से रिलेट कर रहे हैं। जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी या पैरामीट्रिक फंक्शन होगा वो इस तरह की फॉर्म में होगा। और जब आपको इस तरह की फॉर्म को डिफरेंशिएट करना होगा तो उसके लिए एक आप रूल इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है चेन रूल होता है। बेसिकली आपके पास जो टोटल जो डेरिवेटिव है, इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, वो अगर आप मैट्रिक में एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा आसान है। फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा आसान है कि आप अगर वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना आसान होता जा रहा है। अब देखते हैं कि इस तरह के फंक्शन को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उससे पहले ये देखें कि बेसिकली इसकी आसान ट्रिक्स बताता हूं कि a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कुछ भी, अगर 2 है तो एक बॉक्स बना लें, इस बॉक्स में कुछ भी आ सकता है, y इज इक्वल टू cos कुछ भी बना लें, इसमें भी बॉक्स बना लें, यानी कि जो बॉक्स में आएगा वही उसी में आएगा, यानी कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर और y के अंदर जो है वो सिमिलर होगा। अगर t है तो नीचे भी t, y की इक्वेशन में भी t होगा, x है तो x की इक्वेशन में भी t होगा, दोनों में। तो इस तरह के फंक्शन को आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, चेन रूल की जरूरत पड़ती है, चेन रूल की जरूरत पड़ती है। अब चेन रूल को जो अप्लाई करने का आसान तरीका है और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप चेन रूल किसी भी फंक्शन का खुद ही बना सकते हैं। तो वो बहुत आसान है। देखें, उससे पहले आप देखें कि इसको x और y आल्सो जो है रिलेटेड टू ईच अदर, जो x और y होंगे वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि बोथ y कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए फंक्शन ऑफ x एज वेल एज x एज ए फंक्शन ऑफ y, यानी कि दोनों एक दूसरे के फंक्शन से में लिख सकते हैं, x को y के और y को x के फंक्शन में हम लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि चेन रूल के अंदर हमने काम करना क्या है। ये तो जो भी फंक्शन आएंगे इस तरह पैरामीट्रिक की फॉर्म में आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे इसका, तो उस वक्त जो है हम उस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे कि चेन रूल को कैसे हमने जो है वो अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप चेन रूल को अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको फाइंड करने के लिए क्या दिया जाएगा, आपको फाइंड करने के लिए जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा dy अपॉन dx। अब आपने dy अपॉन dx को फाइंड करना है और इसी के लिए ही आप चेन रूल लगाते हैं। और चेन रूल आप कैसे लगाएंगे, मैं आपको यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप उस पे सिर्फ इसी तरीके से जो मैं बताऊंगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो चेन रूल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखें, dy अपॉन dx ये ऑलवेज इक्वल होगा dy अपॉन d बॉक्स
नीचे बॉक्स है तो ऊपर भी डी बॉक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि ऊपर y है तो नीचे x का फंक्शन होगा। और इस तरह अगर आप डायगोनल में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बॉक्स बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बॉक्स में क्या होगा, बॉक्स में वही होगा जो आपके पास x भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में यानी कि t है तो बॉक्स में t आ जाएगा, क्योंकि y भी किससे रिलेट कर रहा है, t से, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा आपके पास। यानी कि अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो t भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि x की इक्वेशन और y की इक्वेशन में दोनों के अंदर ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेम होगा, और इस बॉक्स में वही वेरिएबल आएगा। तो चाहे कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी जिसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करेंगे। आसान वर्डिंग में आप ये कह लें कि जिसके रिस्पेक्ट से आप इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे उसी वही आपके पास जो है यहाँ बॉक्स के अंदर आएगा। ये जो है आपके पास चेन रूल बन गया। और इसमें आल्सो क्या फाइंड करना होगा, dy अपॉन dx को आपने फाइंड करना होगा। चलिए क्वेश्चन एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए जी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, आपने ये x है इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप किसके लिहाज से, t के लिहाज से। पहले तो आपने ये देखना है कि हमने डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपके पास दोनों के अंदर क्या है, t है, आप इसके रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप कहेंगे कि a जो है वो भी तो हमारे पास अल्फाबेट है, लेकिन मैं पहले की पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि जो p से लेकर z तक अल्फाबेट है उन सबको हम क्या सपोज करेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, और उससे ऊपर के जितने भी अल्फाबेट आएंगे उसको हम कांस्टेंट जो है वो कंसीडर करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें ये सारी बातें की गई हैं। अब इसको करते हैं, देखें ये x है, आप इसको एक दफा लिख लें पहले, a² अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करेंगे, t के लिहाज से। डिफरेंशिएट करेंगे t के लिहाज से तो क्या बन जाएगा, dx और अपॉन dt। अब a जो कि आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है, a के साथ है, तो उसको आप वैसे का वैसे लिख लेंगे। t पे जब आप डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक कम करा, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा 2at। ये आपके पास जो है वो डेरिवेटिव आ गया। अब आप लेंगे y का, बिल्कुल इसी तरीके से dy अपॉन dt, 2a आपके पास एज इट एज आ जाएगा, t का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, ये आ जाएगा 2a। t का डेरिवेटिव 1 हो गया, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है। हम पहले भी बात कर चुकी है कि हर वो वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आप आ जाइए इधर, अब देखें हमने टेबल बनाना है, किसके रिस्पेक्ट से हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया है, t के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो फार्मूला किस तरह बनेगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dt, dt अपॉन dx, ये हमारे पास चेन रूल बन गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल, वो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये किसके इक्वल है dy अपॉन dt, ये dy अपॉन dt, और dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब आप देखें कि आपके पास dy अपॉन dt तो है, लेकिन आपके पास dt अपॉन dx चाहिए, आपके पास dx अपॉन dt है, तो आप इसको क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, यानी कि dt ऊपर चला जाएगा और dx नीचे चला जाएगा, तो ये भी रेसिप्रोकल में बन जाएगी कि ये भी अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें, dy अपॉन dx, यहाँ पे dy अपॉन dt किसके इक्वल था 2a के, और dt अपॉन dx इसके इक्वल था 1 अपॉन 2a के इक्वल। इस 2a से 2a क्रॉस हो जाएगा, आपके पास dy अपॉन dx जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास 1 अपॉन t आ जाएगा। ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अब हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बॉक्स आप जो भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा दोनों इक्वेशन में, ये कंपल्सरी है, दोनों में सिमिलर ही
जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, कोई कुछ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, कोई भी मतलब आप यूज कर लें, जो एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी आ सकता है। ठीक हो गया। अब हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। आप देखेंगे कि इस दो क्वेश्चन के अंदर दोनों के अंदर ही थीटा है, तो अब हम किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक हो गया। आइए इसको करते हैं सॉल्यूशन। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको एक दफा लिख लिया जाता है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? dx अपॉन d थीटा, ये हो जाएगा a cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? डेरिवेटिव d अपॉन d थीटा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, d अपॉन d थीटा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? dx अपॉन d थीटा माइनस a sin थीटा। अब दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन d थीटा, b sin थीटा का डेरिवेटिव क्या था? cos थीटा। तो ये आपके पास दूसरी आ गया। ठीक है। अब आप इसका चेन रूल बनाएं जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया था। अब इस बॉक्स के अंदर आप किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट से। तो बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा? थीटा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? थीटा। आपके पास जो रूल बन जाएगा, चेन रूल ही बन जाएगा। आप यहाँ पे फिर लिखेंगे अप्लाइंग चेन रूल, और वो क्या था? dy, यही एज इट एज आप यहाँ पे लिख देंगे dx dy अपॉन d थीटा अपॉन dx। जैसे कि आपने ऊपर भी रेसिप्रोकल किया था, यहाँ पे dx अपॉन d थीटा है, लेकिन मुझे d थीटा अपॉन dx चाहिए, तो आप इसको भी उलट देंगे। क्या हो जाएगा? d थीटा अपॉन dx, तो ये भी किस में आ जाएगा? रेसिप्रोकल में, माइनस a sin थीटा आ जाएगा। अब आप इसकी यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें, dy अपॉन dx dy अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? b cos थीटा, और d थीटा अपॉन dx की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाला माइनस a sin थीटा। तो ये dy dx ये क्या हो जाएगा? माइनस आप नीचे लिखिए ऊपर लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। b अपॉन a ये cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस b अपॉन a cos थीटा sin थीटा क्या होता है? cot थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं कि cot थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है। जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा, आप उसको इसी तरह से ही डिफरेंशिएट करेंगे, इसी तरह उसको चेन रूल बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। x इज इक्वल टू a थीटा माइनस cos थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस sin थीटा। और आपको पता है कि दोनों में थीटा आ रहा है, तो हम किसके रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, सिमिलर जैसे पहले किया था। सॉल्यूशन एक दफा लिख लें, x इज इक्वल टू थीटा माइनस cos थीटा, dx किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के, तो नीचे क्या आ जाएगा? d थीटा। a एज इट एज थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? 1, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, अगर वही आ जाए तो उसका जो डिफरेंशियल होगा हमेशा क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। cos थीटा का क्या हो जाएगा? हमने पहले भी लिखा था, cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, dx अपॉन d थीटा, a माइनस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास डिफरेंशियल आ गया किसका? x का, x वाली इक्वेशन का, और थीटा के लिहाज से। अब y के लिए करेंगे,
एक दफा लिख लेते हैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए तो आपके पास कोफिशिएंट है एज इट इज, 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0 माइनस एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा। तो आपके पास क्या बन जाएगा dy अपॉन डी थीटा। ए इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, और जब a इससे मल्टीप्लाई होगा cos से तो क्या हो जाएगा माइनस a cos थीटा। अब फिर आप रूल अप्लाई करेंगे, वही थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो बॉक्स में दोनों पे क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, और आप किसके रिस्पेक्ट कैसे आप चेन रूल अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे किया। आप लिखेंगे अप्लाइंग चेन। ये यूनिवर्सल मेथड है, आप किसी भी जगह पे किसी भी क्वेश्चन में आप बिल्कुल इसी तरह बॉक्स बना के इसको अप्लाई कर सकते हैं। dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा dy अपॉन डी थीटा आपके पास क्या है माइनस a cos थीटा। अब डी थीटा अपॉन dx है, ये सिमिलर आप जिस तरह आपके पास ये है, अब आपके पास dx अपॉन डी थीटा है तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन dx हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस साइन थीटा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा जैसे कि हम पहले करते रहे हैं। तो इसकी जगह पे a1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस a cos थीटा a1 प्लस साइन थीटा dy अपॉन dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा dy अपॉन dx माइनस cos थीटा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जब भी जहां भी आपको चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो पहली बात है कि आपके पास जो इक्वेशंस होगी वो पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी, x और y की फॉर्म में होगी। x और y के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है फंक्शन को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, वो दोनों में ही सेम होगा। जो x में होगा वही आप y में होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और आते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ।